पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन क्या खत्म होने के कगार पर है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का 26 दिनों से चला रहा आमरण अनशन खत्म हो चुका है। तो सरकार और सीजेपी के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ये कानून 2024 में संसद से पारित किया गया था, जिसमें अब संशोधन किया जा रहा है। वहीं मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने फिर से सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रख दी है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे प्रमुख है। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की उस समय परेशानी बढ़ा दी जब वे साहिल को लेकर मीडिया के सामने आ गए, जिन पर सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, जिससे उनकी एक आंख खराब हो चुकी है। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार अब पूरी तरह हरकत में आ चुकी है। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को खत्म कराने के बाद सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए। सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका मौजूद थे। 1 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली। बैठक से बाहर आने के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने कहा है छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग को वो गंभीरता के साथ विचार कर रही है। साथ ही जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को मुआवजा देने पर भी विचार किया जा रहा है। सौरभ दास ने कहा कि हमने सरकार से कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम हमें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। इस पर सरकार के मंत्रियों ने कल तक का समय मांगा है। शनिवार को सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने दोनों मंत्रियों से कहा कि वो दिल्ली पुलिस को आदेश दे कि वो छात्रों का दमन करना बंद करे। आशुतोष रांका ने कहा कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो सीजेपी फिर से देश भर में प्रदर्शन का आह्वान करेगी। जेपी नड्डा ने बैठक से बाहर आने के बाद कहा कि सीजेपी की ओर से 3 मांगे और 5 सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार की बैठक में वे सरकार से चर्चा के बाद उन्हें निर्णयों की जानकारी देंगे। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हैं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। लेकिन मोदी सरकार की परेशानी उस समय और बढ़ गई जब राहुल गांधी छात्रों के प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए साहिल को लेकर मीडिया के सामने आ गए। राहुल ने कहा कि साहिल पर तब पैलेट गन चलाया गया जब वे प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लेकर चल रहे थे। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे।
सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाए, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। आपको याद होगा, द हिंदू अखबार ने सबसे पहले 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल किए जाने का बड़ा खुलासा किया था, जिसमें साहिल की एक आंख खराब हो गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर पैलेट गन के इस्तेमाल किए जाने का खंडन किया था। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि एक पत्रकार पर भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वे बुरी तरीके से घायल हैं। आपको बता दें कि छात्रों के प्रदर्शन में पैलेट गन ही नहीं, सुरक्षा बलों पर शॉक बटन का भी इस्तेमाल किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले पैलेट गन का इस्तेमाल 2016 में जम्मू कश्मीर, 2023 में मणिपुर और 2024 में हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान किया गया था। जाहिर है, विपक्ष को सरकार और दिल्ली पुलिस को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। एक तरफ सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत कर रही है, जिससे छात्रों के आंदोलन को खत्म किया जा सके। दूसरी ओर इसी आंदोलन में शामिल होने से रोकने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू अपने छात्रों और शिक्षकों को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये धमकी दे रही है कि वे जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में शामिल न हो। सोचिए, हम कहां आ गए हैं। सत्ता में बैठी यही बीजेपी जब 1975 में इमरजेंसी का हवाला देती है, जब देश में तब की इंदिरा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, तब उस आंदोलन की अगुवाई छात्रों ने ही की थी, जिसमें कई नेता निकलकर सामने आए थे। आज ये विश्वविद्यालय अपने छात्रों, शिक्षकों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे सरकार के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में शामिल न हो। जरा हालत देखिए, इंटरनेट बंद करा दिया जा रहा है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में दफ्तर, ऑफिस बंद करा दिए जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन बंद है। अब क्या ही कहें। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए और हमारे फेडरल देश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।